अगर कोई ऐसी मेंटल कंडीशन है जिससे मैक्सिमम लोग सफ़र करते हैं तो वो है ओवर थिंकिंग। कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी एक इंसिडेंट या आपकी गलती हो जाने के बाद उस चीज़ पर कॉन्स्टेंटली ड्वेल करते रहना, माइंडसेट से या उस थिंकिंग लूप से बाहर ना निकल पाना, इस चीज़ को ओवर थिंकिंग कहते हैं। और ये हमारे साथ बहुत ही कॉमन हो गई है क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे आसपास स्ट्रेस बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, जितनी ज़्यादा लाइफ कॉम्प्लिकेट होती जा रही है, उतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम फैलती जा रही है। आज मैं आपके साथ कुछ बहुत प्रैक्टिकल टूल्स शेयर करूंगी ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने के लिए। सबसे पहली चीज़ है कि यूजुअली आप ओवर थिंकिंग जो लोग करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचने वालों में से हैं तो आप ये ज़रूर अपने बारे में जानते होंगे कि अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो सबसे कॉमन एक फैक्टर होता है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ सैबोटाज करते हैं। हम अपनी गलतियों पे बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड रहते हैं। मैं ये सजेस्ट नहीं कर रही कि आप अपनी गलतियों को ओवरलुक करके और एरोगेंट बन जाएं, लेकिन गलती सुधारने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। बार बार 20 घंटे 24 घंटे उस पर सोचकर आपकी गलती सुधर नहीं जाएगी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको ये याद रखना चाहिए कि इवन अगर गलती आपकी है, हर सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, हर सिचुएशन आपकी वजह से नहीं है, और हर सिचुएशन को या हर किसी को आप चेंज नहीं कर सकते। और ओवर थिंकिंग अक्सर हम किन सिचुएशंस में करते हैं, या अगर आप रूट कॉज देखेंगे ओवर थिंकिंग का तो क्या है, हम अक्सर उन चीज़ों पर ड्वेल करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इससे दो चीज़ें होती हैं। एक कि आप ऐसी चीज़ पर अपने दिमाग को फिक्सेट कर रहे हैं जो चाह के भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसे नहीं सुधार सकते, आप उसे बदल नहीं सकते। और दूसरा फैक्टर जो आप यहाँ मिस कर जाते हैं वो ये कि उतने सोचने के टाइम में जो आप एक्शन लेकर एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखकर अपनी सिचुएशन को सुधार सकते हैं, वो टाइम आप सोचने में गंवा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जब आप ओवर थिंकिंग मोड में चले जाएं तो आप अपने आप से कुछ सवाल पूछिए। ये सिचुएशन कितनी बड़ी है? आगे आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में क्या ये सिचुएशन इतनी इम्पोर्टेंट है या इतनी बड़ी है कि आपकी लाइफ में मैटर करेगी? और ज़्यादा सीरियस चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिनके बारे में आप सोच सकते हैं लेकिन सोच नहीं रहे, तो क्या ये सिचुएशन इतनी बड़ी है कि आप इसको लेकर अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हैं, अपना दिन ख़राब कर रहे हैं? उससे भी ज़्यादा ज़रूरी अपना वक्त ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि जो टाइम आप अभी एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचने के ऊपर बिता रहे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो टाइम आपके पास लौट कर नहीं आएगा। आजकल हमें ऐसा लगता है कि माय वे और हाईवे, लेकिन हमको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि कभी भी, चाहे आप इस प्रॉब्लम से निकल के अपनी प्रॉब्लम को ठीक करके अपने ये 4-5 दिन ओवर थिंक करके ठीक भी हो जाएं, लेकिन दूसरे दिन कोई और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, तो क्या आप इसी लूप में फंसे रहना चाहेंगे और ऐसे ही अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहेंगे? बिकॉज हार्श रियलिटी इज़ जो हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि प्रॉब्लम सबके पास है, बस हमारा तरीका उनसे डील करने का अलग अलग है। इसलिए कुछ लोग शायद हमसे ज़्यादा खुश रहते हैं, ज़्यादा अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर पाते हैं और क्वालिटी से अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। जब भी आपको लगे कि आप उस ओवर थिंकिंग के एक सर्कल में, उस ओवर थिंकिंग के लूप में फंस चुके हैं, तो सबसे पहले जो भी आपको लग रहा है, अप्रोच समबडी फॉर हेल्प। किसी ऐसे इंसान को जो न्यूट्रल हो, जो आपकी ग्रोथ में इंटरेस्टेड हो। बहुत से हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनको किसी की भी प्रॉब्लम को हाईलाइट करना या गैसलाइट करना बहुत अच्छा लगता है, तो स्पेसिफिकली उन लोगों से हमें बच के रहना चाहिए और हमें उनके पास जाना चाहिए जो हमें थोड़े से लाइफ के प्रैक्टिकल लेसन्स दे सकें। जेन्युइनली हमें खुश देखना अच्छा लगता है, उन लोगों से बात करिए। बहुत बार एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलने से या एक फ्रेश ओपिनियन मिलने से आपको लगेगा कि हाँ, शायद आप प्रॉब्लम को बहुत ही अलग एंगल से देख रहे थे और प्रॉब्लम उतनी कॉम्प्लिकेटेड या उतनी बड़ी नहीं है। हम हमेशा अपने आप को समझाते हैं कि हमें सिचुएशन को एनालाइज करके, प्रॉपर्ली जज करके, लोगों को जज करके और फिर एक डिसीजन पर आना चाहिए, फिर अपना कंक्लूजन बनाना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम ओवर एनालाइज भी कर जाते हैं। हमें एनालाइज करना है अपने दिमाग को यूज़ करके, अपने दिमाग को पैरालाइज नहीं करना है। तो जब भी आपको लगे कि आप वो एक थिन लाइन क्रॉस कर रहे हैं जहां आपका एनालिसिस ख़त्म हो चुका है, उसके आगे सोचने के लिए, देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए कुछ बाकी नहीं है, तो टर्न योर माइंड, टर्न योर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स
अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। आप ये ऑब्जर्व करिएगा कि जब भी आप किसी भी चीज़ पर ओवर ड्वेल करते हैं तो वो ओवर ड्वेलिंग किस पे है, प्रॉब्लम पे है या सोल्यूशन पर है। अक्सर हमारी ड्वेलिंग प्रॉब्लम पे होती है क्योंकि हम प्रॉब्लम के ही लूप में फंसे हो जाते हैं, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। और ये क्यों हो गया वाला जो एस्पेक्ट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसिडेंट है जो बार बार आपके साथ होता जा रहा है, तो इसके दो रीजंस हो सकते हैं। या तो आप सही एक्शन नहीं लेते और दूसरा आप वही गलती को बार बार सुधारते जा रहे हैं। तो यहाँ से भी आपके पास आपको एक क्लू मिलता है कि अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उस चीज़ को सुधारिए। प्रॉब्लम पर फोकस मत करिए, क्योंकि प्रॉब्लम पर फोकस्ड आप चाहें तो आप कितने दिनों के लिए, महीनों के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उससे लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, उससे आपको लाइफ में सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। जब भी आपका दिमाग सही होगा आप अपने आप को एक बहुत ही डार्क से डीप स्पॉट पे, एक डल से स्पॉट पे पाएंगे। कोई गलती हो गई हमसे या किसी और ने हमें कुछ कह दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई ऐसी बात हो गई, रोज़ हज़ारों चीज़ें हमारी लाइफ में चलती हैं। हमें इन चीज़ों से डील करने का अपना रिस्पॉन्स टाइम जितना ज़्यादा हम बढ़ाते जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक रियलिटी है जो आपको, हम सबको एक्सेप्ट करनी है, और वो ये है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म नहीं होंगे। किसी के साथ ज़्यादा होंगे, किसी के साथ कम होंगे, और वो भी एक आपका पर्सपेक्टिव है कि अगर आप ओवर थिंकर हैं तो यूजुअली आपको अपनी प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा बड़ी लगेंगी, क्योंकि वो शायद स्टार्ट यहाँ से हुई होगी लेकिन आपके दिमाग ने उसको इतना बड़ा बना दिया है। सबसे ज़रूरी चीज़ कि जब आप दोस्त बनाते हैं तो क्या आप सब टाइप के दोस्त बना लेते हैं? क्या 10 लोग आपके दोस्त होते हैं? हर कोई जिससे भी आप मिलते हैं दिन में सब आपके दोस्त बन जाते हैं? नहीं, आपके कुछ खास फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करके मज़ा आता है, आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा फील होता है। ऐसे ही हमारे थॉट्स होते हैं। तो हम फिर जब थॉट्स की बात आती है तो हम सब टाइप के थॉट्स को आने क्यों देते हैं? तो हमें नो बोलते आना चाहिए। कुछ थॉट्स को हमें नो बोलते आना चाहिए। हमें अपने इमोशंस को स्टफ़ नहीं करना, अपने अंदर दबा के नहीं रखना। लेकिन जब हम अपने इमोशंस को लेट आउट कर दें, हम ऐसे किसी अपने लव्ड वन से, अपने दोस्त से अपने मन की बात शेयर कर लें, उसके बाद हमें मूव ऑन करते आना चाहिए। उन थॉट्स को नो बोलकर और बाय करते आना चाहिए, क्योंकि एवरी थॉट डज नॉट डिजर्व अ प्लेस इन आवर हेड्स एंड इन आवर लाइफ्स। और अब आखिरी और मेरी एक पर्सनल टिप कि कभी भी एक फ्रेश स्टार्ट करने से घबराना नहीं चाहिए। अक्सर हमारे साथ कुछ हो जाता है तो ये थॉट हमारे लिए बहुत ही डिस्करेजिंग हो जाता है कि अब हम ज़ीरो पे आ गए, अब हम शुरुआत कहाँ से करें, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन हमेशा ये करेज होना चाहिए कि आप अपने लिए काफ़ी हैं, आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो कभी भी एक फ्रेश स्टार्ट लेने से या अपने आसपास लोगों को देखकर डिस्करेज मत होइए। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा तो आपकी लाइफ में सब चीज़ें हो जाएंगी। कुछ गलत होंगी, कुछ आपके हिसाब से नहीं होंगी, लेकिन आपका रास्ता जो है वो क्लियर होता जाएगा, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होता जाएगा, और उसके आगे द रोड इज़ ओनली फॉरवर्ड एंड नॉट बैकवर्ड्स। अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।